गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज़ अभिषेक त्रिपाठी और आज मैं आपके लिए इंडिगो चैप्टर जो क्लास ट्वेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके बारे में मैं आपको बहुत सारी डिटेल बताऊंगा। सिंस आई एम बोर्ड एग्जामिनर तो मैं आपको बहुत ऐसी सी चीज़ें बताऊंगा जो जिस पे हम लोग मार्क्स देते हैं। किस तरीके से हम मार्क्स दिए जाते हैं बोर्ड में, क्या तरीका है, किस तरीके से कौन से की पॉइंट्स की वर्ड्स पर हम लोग कंसीडर करते हैं, तो मैं बताता हूँ आपको। जो मैं पूरी डिटेल दूंगा इस चैप्टर की वो अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न ही होगा। बोर्ड में जैसे कीवर्ड्स पे हम लोग मार्क्स अवार्ड करते हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो ये जो चैप्टर इंडिगो है, इस चैप्टर को मेनली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि इस इंडिगो चैप्टर में कौन कौन है। एक तो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है अनिरुद्धा बोस। ये जो है मेन कैरेक्टर है, इंग्लिश में इसे प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। और साथ में जो अनिरुद्धा बोस है उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम है प्रमोद, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता है। तो ऐसे अगर हम देख लें तो ये दो मेजर कैरेक्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं। आगे तो हमें एक ट्रक ड्राइवर के बारे में भी पता चलेगा, बट इस चैप्टर में मेन ये दो कैरेक्टर्स के बारे में हमें पता चलता है, जिसमें मेन जो है वो नरेटर और प्रोटैगनिस्ट जो है उसका नाम है अनिरुद्धा बोस। अब हम आपको समझाते हैं कि इस स्टोरी को 3 कैसे पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए इस स्टोरी में क्या होता है, जो अनिरुद्धा बोस होता है उसको उसके फ्रेंड प्रमोद का एक लेटर आता है। प्रमोद जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता है और उसने अनिरुद्धा बोस को अपने घर में इनवाइट किया है। उसने बोला कि आप 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर हमारे घर आइए, हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं और हमारे पास हमको गवर्नमेंट बंगलो भी मिला है, गवर्नमेंट यानी रूम मिला है, गवर्नमेंट कॉलोनी मिली है, गवर्नमेंट घर मिला है, तो वहाँ पर हम लोग 1 हफ्ता रुकेंगे अच्छे से। तो अनिरुद्धा बोस की जो प्रिपरेशन होती है और जब तक वो अपने प्रमोद यानी फ्रेंड के घर तक जाने के लिए निकलता नहीं है, उस पूरे दरमियान को हम पार्ट 1 में मान सकते हैं, यानी कि इस स्टोरी का पहला हिस्सा मान सकते हैं। इसके बाद जब वो घर से निकलता है अपनी एम्बेसडर कार में, और जब तक वो रास्ते में रहता है और जो जो मुश्किलें वो फेस करता है उसको हम लोग पार्ट 2 कह सकते हैं। और एक ऐसा टाइम आता है जब उसकी गाड़ी के 2 पहिए पंचर हो जाते हैं और एक ऐसी जगह पर पहुंचता है कि अब इससे आगे जाना बड़ा मुश्किल है और उसे वहीं रुकना पड़ता है। यानी पार्ट 2 वहाँ ख़त्म हो जाता है, फिर चालू होता है पार्ट 3 इस कहानी का। इस कहानी में पार्ट 3 में वो अपनी गाड़ी से निकलता है और एक छोटी सी ऑरेंज कलर की एक रोशनी आ रही होती है, वहाँ उस डायरेक्शन में जाता है। तो उसे एक कॉटेज नुमा एक जगह मिलती है, वहाँ पर उससे बातचीत करता है, अपने बारे में बताता है, रुकने की जगह पूछता है तो उसको वो बताता है कि सामने एक डाक बंगलो है, वहाँ आप चले जाइए तो रुकने का अरेंजमेंट आपका हो जाएगा। तो ये जो अब हम लोग रुकने के लिए वो डाक बंगलो में जाता है, रात में स्टे करता है और जो कुछ भी वो वहाँ पर फेस करता है, जो वो देखता है, ये एक तरीके से इसका 3rd पार्ट है, यानी कि स्टोरी का तीसरा हिस्सा है। तो पार्ट 1 में हम कह सकते हैं कि प्रमोद के लेटर को पढ़कर उसकी पूरी प्रिपरेशन, जब तक वो प्रमोद के घर के लिए निकलता नहीं है, उसको हम पार्ट 1 में रखेंगे। रास्ते में जो भी उसके मुश्किलें फेस करनी पड़ती है वो हमारा पार्ट 2 हो जाएगा। और तीसरी बात आ जाएगी जब वो कार से उतर के, जब उसे लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, रात हो गई, उसे वहीं रुकना पड़ेगा, तो वहाँ से निकल कर वो एक स्ट्रेंजर से मिलकर डाक बंगलों में जहाँ उसे रात गुजारनी पड़ती है, वहाँ तक जाने के इस पार्ट को हम तीसरा पार्ट कह सकते हैं स्टोरी का। तो ये हमारी इस क्लास का आज पहला हिस्सा है जिसमें हमने इतनी बात बताई। अब हम अगली जो वीडियो है उसमें इस कहानी की पूरी डिटेल आपको बताएंगे ताकि आराम से समझ में आ जाए और ये वीडियो बहुत लंबा ना हो, नहीं तो फिर आपको पढ़ने में थोड़ा सा बोर फील होगा। ठीक है, और जो भी क्वेरीज हो तो हमारा डिटेल में नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट करके कॉल करके भी अपने डाउट्स को हमसे क्लियर कर सकते हैं।